फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं जयलाल प्रसाद वर्मा स्वागत करता हूं सवन कोचिंग यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा पिछले वीडियो में हमने बात किया था हम हिंदी कैसे पढ़ें, उस वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में ही बोलिए, और वो भी कमेंट मेरे अच्छे मित्र रंजन ने किया था। तो सबसे पहले मैं रंजन को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो से सीख रहे हैं कुछ। फ्रेंड्स, होता यह है कि बहुत सारे हिंदी में ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां हम इंग्लिश को यूज करके अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे मैं यदि ट्रेन या फिर रेल को पथगामिनी बोलूं, डॉक्टर को चिकित्सक बोलूं, तो सुनने में एक अजीब सा होता है, अजीब तरीके से लगता है। फिर भी मैंने खुद भी पर्सनल तौर पे महसूस किया वीडियो को, जब मैंने बाद में देखा तो काफ़ी इंग्लिश के वर्ड उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, चले गए थे। तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से या फिर इसी वीडियो से चीज़ें हिंदी में जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रंजन को थैंक यू करता हूँ। आपकी बातों को ध्यान रखूँगा रंजन। तो फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ सवन कोचिंग यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। शुभ संध्या मित्रों। आइए कुछ टॉपिक्स की मैं बात करता हूँ। आज हम लोग मूल रूप से 3 टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक्स है परीक्षा का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कहते हैं सिलेबस को, यानी कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। दूसरा बात करेंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र, यानी कि उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और तीसरा जो है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी कैसे पढ़ाऊँगा और आपकी क्लासेस जो है वो कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग परीक्षा में कैसे, परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम होता है, तो इसको हम लोगों ने 2 चरणों में डिवाइड कर दिया है, चरण 1 और चरण 2। चरण 1 में पहला चीज़ है गंधास, जिसे इंग्लिश में पैसेज कहते हैं। दूसरा है भाषा व हिंदी का इतिहास। तीसरा चैप्टर है वर्ण विचार। चौथा है शब्द विचार। 5वां है संज्ञा। 6ठा है सर्वनाम। 7वां है विशेषण। 8वां है क्रिया। 9वां है काल। 10वां है अव्यय। 11वां है वचन। 12वां है लिंग। 13वां है कारक। 14वां है शब्द रचना। 15वां है शब्द भंडार। 16वां है वाक्य विचार। 17वां है विराम चिन्ह। 18वां है पत्र लेखन। 19वां है कहानी लेखन। और एक अंतिम 20वां है निबंध। दूसरे चरण में जो आपके बुक के सेगमेंट है, यानी कि बुक रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से आपके 4 बुक हैं, जिसमें पहला बुक का नाम है क्षितिज, दूसरा का नाम है कृतिका, तीसरा का नाम है स्पर्श, चौथा का नाम है संचयन। दोस्तों, अभी जो मैंने पहले चरण में बात की, गंधास से लेकर निबंध तक, टोटल आपके परीक्षा में जो गंधास, यानी जिसे पैसेज कहते हैं, पैसेज के बारे में कोई स्टोरी होता है या फिर कोई टॉपिक्स में निबंध होता है जिसके बारे में आपको मिलते हैं प्रश्न पत्र में, उसके रिलेटेड फिर नीचे क्वेश्चंस रहता है, जो आपको उसी को पढ़ के उसी का आंसर देना होता है। जैसे एक राम का कहानी दिया हुआ है, राम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, वो 3 पैसेज होते हैं। पहला पैसेज 12 नंबर्स का होता है, दूसरा पैसेज 8 नंबर का होता है और तीसरा पैसेज 6 नंबर का होता है। जो 6 नंबर का पैसेज होता है वो आपके कविता से रिलेटेड होते हैं, वो आपकी किताब से रिलेटेड होते हैं। और जो 20 नंबर टोटल बच गए, पैसेज 1 और पैसेज 2, वो जिस टॉपिक्स को, कि जो टॉपिक्स हिट होते हैं साल के लिए, इस साल के लिए, जैसे अभी कोविड-19 है, तो हो सकता है कोविड-19 पे एक पैसेज पूछ लिया जाए, या फिर पर्यावरण बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो पर्यावरण पे पूछ लिया जाए, समय की महत्ता पे पूछ लिया जाए, अनुशासन पे पूछ लिया जाए, महात्मा गांधी पे पूछ लिया जाए। तो इस तरीके के टॉपिक्स उसमें शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी जो चैप्टर से स्टार्ट करूँगा आप लोगों के बीच, वो मैं गंधास नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गंधास अभी मैं पढ़ाऊँगा, पैसेज अभी पढ़ाऊँगा तो बहुत सारे लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अचानक से जो हमारे जो बेसिक से सीखना चाहते हैं वो बेसिक नहीं हो पाएगी इसमें क्लियर। एक बार और मैं आपके प्रश्न पत्र को क्लियर कर दूं। आपके प्रश्न पत्र में
जो होते हैं वो टोटल 4 में डिवाइडेड होते हैं। टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिनमें पासिंग मार्क्स जो है वो 33 है, और इसके जो समय होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं। 3 घंटे में आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है। आपके जो प्रश्न पत्र डिवाइडेड होते हैं वो टोटल 4 खंड में डिवाइडेड होते हैं। खंड का, खंड खा, खंड गा और खंड घा। खंड का में आपके 2 पैसेज होते हैं। एक पैसेज 12 नंबर के होते हैं और दूसरे पैसेज 8 नंबर के होते हैं। खंड खा में रचना होता है, रचना या फिर निबंध कह लें, जैसे महात्मा गांधी हो गया, समय की महत्ता पे हो गया, अनुशासन पे हो गया, डॉक्टर APJ कलाम पे हो गया, बिरसा मुंडा पे हो गया। इस तरीके से टॉपिक्स इसमें शामिल होते हैं खंड खा वाले सेगमेंट में। और एक जो इसी में खंड खा में आता है वो आता है आपका पत्र लेखन। जैसे पिताजी के पास पत्र लिखना हो गया, बच्चों के पास पत्र लिखना हो गया, छुट्टी के लिए पत्र लिखना हो गया। ये सब जितने भी पत्र लेखन वाले हैं वो खंड खा में आते हैं। खंड गा में मित्रों आपके जो बुक है उसके जो पोयम है यानी कि जो कविता है उनसे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। और खंड घा में फिर आपके क्वेश्चन आंसर जो किताब के होते हैं वो आते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या फिर केवल पास होना चाहते हैं तो कम से कम यानी कि जो व्याकरण का सेगमेंट है जो हमने पहला चरण में बताया आपको, कि कम से कम आप यदि हिंदी से डर लगता है, किताब समझ में नहीं आती है आपको, या फिर किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है और आपको लगता है कि हिंदी का एग्ज़ाम को लेकर बहुत परेशानी आ रही है, या फिर मन में ऐसा चल रहा है कि सिर्फ पास कर जाएं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से करें। और जब मैं पैसेज पढ़ाऊंगा तो वो वीडियो को आप लोग देखें। एक पैसेज को कर लें आप अच्छे तरीके से, दूसरा निबंध को कर लें, तीसरा पत्र लेखन को कर लें, एंड चौथा जो शब्द भंडार होते हैं उसे कर लें। जब ये 4 आप कर लोगे तो कम से कम नहीं तो 50 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। अब जो 50 मार्क्स बच गए वो आपके बुक से है कि आप चारों बुक में कैसे पढ़ते हैं 4 बुक्स को। ठीक है, तो फिर आगे मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा हिंदी इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि मैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसमें विद्यार्थियों को मैंने 3 कैटेगराइज में डिवाइड करके रखा है। पहला कैटेगराइज, दूसरा कैटेगराइज और तीसरा कैटेगराइज। जो पहला कैटेगराइज है जिसे हिंदी कुछ भी नहीं आता है, यानी कि वो सीखना तो चाहता है हिंदी लेकिन उसे बताने वाला कोई नहीं है, लाइफ में कभी हिंदी वो पढ़ा नहीं है और हिंदी को वो देख के डर जाता है कि हिंदी कैसे करें। यानी कि उसे हिंदी कुछ 4 बुक में कैसे पढ़ते हैं 4 बुक्स को। ठीक है, तो फिर आगे मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा हिंदी इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि मैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ उसमें विद्यार्थियों को मैंने 3 कैटेगराइज में डिवाइड करके रखा है। पहला कैटेगराइज, दूसरा कैटेगराइज और तीसरा कैटेगराइज। जो पहला कैटेगराइज है जिसे हिंदी कुछ भी नहीं आता है, यानी कि वो सीखना तो चाहता है हिंदी लेकिन उसे बताने वाला कोई नहीं है, लाइफ में कभी हिंदी वो पढ़ा नहीं है और हिंदी को वो देख के डर जाता है कि हिंदी कैसे करें। यानी कि उसे हिंदी कुछ भी समझ में नहीं आता है, बोलने में दिक्कत होता है, व्याकरण को समझने में दिक्कत होता है, चिन्ह को कैसा इस्तेमाल किया जाए इसमें दिक्कत होता है, रचना लिखने में दिक्कत होती है। तो ये पहले कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट में जिसे थोड़ा बहुत हिंदी आती है, उसको पता है शब्द क्या होता है, वर्ण विचार क्या होते हैं, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होते हैं। ये सब चीज़ें सेकेंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मतलब पता है, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उसके साथ भी कोई गाइडलाइनर नहीं है ना। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट में। थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, उसे आता है, उसे सब समझ में आता है कि पैसेज को कैसे बनाना है, रचना को कैसे लिखना है, निबंध को कैसे लिखना है,
तो उसे मतलब कि बहुत कुछ आता है, यदि उसे ना पढ़ाया जाए तो वो भी पास कर जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पहले स्टूडेंट की, क्योंकि मैं जो यहाँ पढ़ाऊँगा वो फर्स्ट स्टूडेंट्स को लेकर पढ़ाऊँगा। मैं जो वीडियो दूंगा वो शुरू से वीडियो दूंगा आप लोगों को। कम से कम रखो नियर अबाउट, या जो वीडियो चलेगा, ये जो सीरीज चलेगा आप लोगों को कम से कम 1 से 1.5 महीना तक चलेगा दोस्तों, जिसमें मैं कंप्लीट हिंदी पढ़ाऊंगा और बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो जो स्टूडेंट कैटेगरी 2 के हैं, यानी जिसे थोड़ा बहुत हिंदी आता है, वो बाद में भी कुछ कुछ सेलेक्टिव मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। और जो कैटेगरी 3 के स्टूडेंट हैं, तो जब मैं क्रैश कोर्स चलवाऊँगा, यानी कि जब एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाएंगे आपके, तो कम से कम 10 से 15 दिन में जब मैं हिंदी कंप्लीट करवाऊँगा, तो जो 3rd कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो उनसे जुड़ें और वहाँ से लाभ लें। मैं बात कर रहा हूँ 1st कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की फिर से, कि वो हमारे वीडियो को एक भी मिस ना करें, क्योंकि यदि आप वीडियो को मिस करते हैं तो वो रिदम टूट जाता है। मैं चाहता तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ा सकता था जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट था, जो एग्ज़ाम से सीधा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता था, जैसे ऐसे हो गया, यानी कि निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, उसके बाद पैसेज हो गया। ये 3-4 टॉपिक्स में हिट पढ़ा देता, उसके बाद किताब पढ़ा देता। इससे आप नियर अबाउट अगर अच्छे से पढ़ लेते तो 60 नंबर तक आप जा सकते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है, इवन यहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी कोचिंगों में हिंदी तो नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग भी पढ़े थे जब हम लोग 10th के एग्जामिनेशंस दिए थे, जहाँ तक मुझे याद है 2060 था शायद, 2016 में मैंने पेपर्स दिया था क्लास 10 की, तो हिंदी खुद से तैयार किया था मैंने। तो इस तरीके से मतलब कि कहीं कोचिंगों में पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं चाहता हूँ कि आप यदि ज़्यादा देर समय नहीं दे सकते हैं हिंदी पे, तो कम से कम जो वीडियो जाती है आप लोगों के पास, कम से कम कभी भी समय निकाल के आधा घंटा आप हिंदी को दे दें, या फिर कुछ पढ़ने को मिले तो इससे ना पैसेज वाला स्किल्स आपको मतलब कि तेज़ हो जाएगा। जैसे कुछ मिलेगा हिंदी में पढ़ने के लिए तो तुरंत पढ़ लें, ऐसा नहीं कि समझें उसे, है ना, क्योंकि अभी आपको पढ़ने के लिए अपने पढ़ाई की स्पीड जो है तेज़ करनी है, क्योंकि तभी आप पैसेज कर पाएंगे। वो टेक्निक्स ना लगाएं, वो टेक्निक्स है आपकी किताब के लिए, वो टेक्निक्स है किसी चीज़ को समझने के लिए, जो पिछले वीडियो में बताया था कि हम हिंदी कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मैं कल से जो टॉपिक से स्टार्ट करूँगा, वो अभी मैं पैसेज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। कल से जो मेरा टॉपिक से स्टार्ट होगा वो भाषा, यानी कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, इससे स्टार्ट होगा। तो आपके आसपास जो भी मित्र हैं जो क्लास 10th को लेकर सीरियस हैं, वो फिर हिंदी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हिंदी समझ में नहीं आता है, हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, तो उसे ज़रूर शेयर करें। फिर से हमारी एक बार शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है। थैंक यू, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।